सो हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों, ये हम स्टॉक मार्केट के कोर्स में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स बताऊंगा जिससे हम ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं। तो इन द शेयर मार्केट देयर लॉट्स ऑफ मेथड, देयर थाउजेंड्स ऑफ मेथड जिससे हम ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर एन लॉट ऑफ एंड ट्रायल, आफ्टर अ लॉट ऑफ एनालिसिस, लॉट्स ऑफ मैंने प्रॉफिट और लॉस करके आपके लिए कुछ ऐसे मेथड्स और कुछ ऐसे बहुत ही पावरफुल मेथड्स निकाले हैं जिससे हम स्टॉक मार्केट में बहुत ही आसानी से ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रेजेंटेशन में और मैं आपको बताऊंगा कुछ पावरफुल एंड इफेक्टिव मेथड बाय विच वी कैन फाइंड द ट्रेंड इन द स्टॉक मार्केट। तो चलिए ट्रेडर्स, अब हम आ गए हैं यहां पर प्रेजेंटेशन में और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में पूरा ये प्रेजेंटेशन है जिसमें हम बात करेंगे कि ट्रेंड होता क्या है और कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कैसे हम ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं बाय द डिफरेंट मेथड्स। तो वो सब हम ये प्रेजेंटेशन में आपका कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है कि ट्रेंड इज माय फ्रेंड। तो इसका क्या मतलब है कि ट्रेंड मेरा फ्रेंड है। तो दोस्तों जैसा कि आपके रियल लाइफ में भी ये होता है कि आपके बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं जिसका आप कभी साथ नहीं छोड़ना चाहते, तो आज आपको ये ट्रेंड को अपना दोस्त बनाना होगा। तो हाँ दोस्तों, जब आप शेयर मार्केट में कोई भी शेयर को खरीदोगे या बेचोगे तो आपको अपना यहाँ पर ट्रेंड को दोस्त बनाना होगा और आप कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाओगे। जैसे आप रियल लाइफ में अपने दोस्त आपकी कोई भी हो उसका आप बात नहीं टालते, आप उसका बात मानते हो, ठीक उसी तरीके से आपको ट्रेंड के यहाँ पर अगेंस्ट में नहीं जाना, आपको विद द ट्रेंड ऑफ द मार्केट जाना है। तो इसका क्या मतलब है सर, ट्रेंड इज माई फ्रेंड? मतलब कोई भी स्टॉक अगर एक अप ट्रेंड में, हालांकि हम इस कोर्स में बात करेंगे कि कैसे हम ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं, तो ट्रेंड इज माय फ्रेंड मतलब अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है और आप वहां पर खरीदने का सोचोगे ना कि बेचने का, तो ट्रेंड अप मतलब वहां पर आपका जो बायस होगा वो होगा खरीदने का ना कि बेचने का। अगर यही चीज अगर ट्रेंड डाउन रहेगा तो आपका बायस वहां पर बेचने का रहेगा ना कि कोई स्टॉक खरीद के बाबा बनने का। तो यही चीज दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है कि ट्रेंड इज माय फ्रेंड। तो आपको सबसे पहले ये चीज आप नोट कर लो कि शेयर मार्केट में जब आप घुसते हो तो यहाँ पर आपको ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना। तो देख सकते हो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में समझा भी दिया था कि आखिर में ट्रेंड क्या होता है, वही मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है कि व्हाट इज ट्रेंड। तो ट्रेंड इज द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। सो दोस्तों यहाँ पर आप तीन केस देख सकते हो, यहाँ पर मैंने तीन ड्राइंग बनाए हुए हैं, तीन मतलब केस बनाए हुए हैं कि आखिर में अप ट्रेंड क्या होता है, नो ट्रेंड क्या होता है और डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में जब आप आते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट यही रहता है कि ट्रेंड दो तरह का होता है, या तो शेयर बढ़ेगा या तो घटेगा। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये मार्केट में बेसिकली तीन तरह का ट्रेंड होता है। अब आप सस्पेंस में आ जाओगे, आप बोलोगे कि आखिर में ये क्या बोल रहे हैं सर कि ये मार्केट में तीन तरह का ट्रेंड होता है। तो हाँ दोस्तों, पहला ट्रेंड होता है अप ट्रेंड जिसमें शेयर का दाम बढ़ते रहता है, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड जिसमें शेयर का दाम घटते रहता है, और तीसरा ट्रेंड होता है नो ट्रेंड। नो ट्रेंड का क्या मतलब है, तो चलिए मैं इसको चार्ट से समझाऊंगा आपको कि आखिर में अप ट्रेंड, नो ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर अपने स्क्रीन में देख सकते हो, ये यहाँ पर मैंने जूम किया है अप ट्रेंड वाले पार्ट में। और जब आप शेयर मार्केट में आप कभी कभार अगर उसका चार्ट देखते होगे तो आप लाइन ही चार्ट बेसिकली देखा करते होगे कि अगर लाइन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो मतलब शेयर का दाम बढ़ रहा है, तो आप सोचते होगे कि यहाँ खरीद लें, मतलब ट्रेंड अप है। या मान लो कि अगर ये आप डाउन ट्रेंड वाला पार्ट देखो कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो लाइन चार्ट में शेयर का दाम घट रहा है घट रहा है घट रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब हम यहाँ पर शेयर को बेच देते हैं क्योंकि स्टॉक गिर रहा है हर दिन। तो आपके दिमाग में बेसिकली, जिसको बेसिक नॉलेज भी नहीं होगा शेयर मार्केट का, वो ये तो जानता ही होगा कि आखिर में लाइन चार्ट क्या होता है। तो लाइन चार्ट बेसिकली दोस्तों, अगर आपको जानकारी नहीं है कि लाइन चार्ट क्या होता है, बचपन में पढ़े होगे कि आखिर में कोई भी पॉइंट को प्लॉट कर करके हम एक लाइन चार्ट बनाते हैं, तो ठीक उसी तरीके से ये जो लाइन चार्ट है ये शेयर का प्राइस बताता है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों यहां पर देख सकते हो, फॉर टेक एन एग्जांपल, एक अप ट्रेंड क्या होता है लाइन चार्ट में। फिर हम बात करेंगे डिफरेंट मेथड्स, आगे हम धीरे धीरे हाई लेवल में जाएंगे और बात करेंगे बहुत ही इफेक्टिव मेथड्स का। तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों, फॉर टेक एन एग्जांपल, रिलायंस शेयर का दाम 100 रुपए था, मान लो आज था। फिर आपने 2 दिन के बाद देखा तो वही शेयर का दाम बढ़ गया और 105 रुपए यहां पर आ गया। फिर आपने 1 दिन बाद देखा तो वो शेयर का दाम घट गया, 102 रुपए आ गया। फिर आपने 5 दिन बाद फिर देखा तो ये शेयर का दाम बढ़ते 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 110 रुपए आ गया। फिर 1 दिन बाद आपने देखा तो शेयर का दाम घट के 109 रुपए हो गया। फिर आपने 4-5 दिन बाद देखा तो शेयर का दाम बढ़ रहा है और 120 रुपए आ गया। तो आपने देखा कि ओवरऑल 100 रुपए से ये स्टॉक 120 रुपए तक चल गया। मतलब यहां पर जो ट्रेंड है वो एक तरह का अप है, क्योंकि जो डायरेक्शन है यहां पर स्टॉक का वो अप की तरफ है।
इसको बहुत ही लोग ऐसे बोलते हैं कि ये हायर, ये जो हाई मार रहा है ये लाइन चार्ट, इसको हम कहते हैं हायर हाई, और यहां पर आपका लोज आप देख रहे हो तो यहां पर हम कहते हैं ये जो लो है तो ये इसको कहते हैं लोअर हाई। तो हायर हाई और लोअर हाई ये हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड अप है। तो हम हालांकि हायर हाई और लोअर लो से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, हम आपको डिफरेंट मेथड्स बताएंगे बाय विच वी कैन फाइंड द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक मार्केट, और कोई भी स्टॉक का ट्रेंड को हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप हालांकि देख सकते हो यहाँ पर ट्रेंड अप है, यहाँ पर आप देख सकते हो नो ट्रेंड क्यों कहा गया, क्योंकि आप देख रहे हो कि शेयर का दाम बढ़ा 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 105 तक गया, फिर 100 रुपए आ गया, फिर कुछ दिन बाद 103 गया, फिर 99 आ गया, फिर 105 गया, फिर 100 आ गया। मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है यहाँ पर ओवरऑल यही हो रहा है कि शेयर का जो दाम था वो 100 रुपए था, और मान लो कि 10-20 दिन बाद भी शेयर का दाम 100 ही रुपए है, तो यहाँ पर कोई प्राइस का वेरिएशन नहीं हो रहा, प्राइस वहीं पर अटका हुआ है बहुत दिन से। इसको कहेंगे हम नॉन ट्रेंडिंग मार्केट। मतलब यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं है, ना मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है ना मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, बस वहीं पर थमा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड का। आखिर में डाउन ट्रेंड क्या होता है भाई? तो डाउन ट्रेंड आप यहाँ पर लाइन चार्ट में देख सकते हैं कि शेयर का दाम 100 रुपए था, और 100 रुपए से गिरते गिरते 95 हुआ, फिर 1-2 दिन के लिए बढ़ा 1 रुपए, फिर गिरते गिरते ओवरऑल ये शेयर का दाम 70 रुपए तक चल गया। तो यहां पर हम कहेंगे कि शेयर का दाम हर दिन गिर रहा है, मतलब जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में। हालांकि हम डिफरेंट मेथड्स का यूज करेंगे तो फाइंड द ट्रेंड, तो आप उसका टेंशन मत लो। यहां पर मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता हूं कि आखिर में ट्रेंड को कैसे देखा जाता है लाइन चार्ट में, कि कैसे हम ट्रेंड को देखें, ट्रेंड होता क्या है। तो ये सब डाउट्स है, ये सब क्लियर करने के बाद मैं आपके पास कुछ इफेक्टिव मेथड्स लेके आऊंगा। तो यही चीज दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख के रखा क्वेश्चन फॉर यू। ये आपको पूछना होगा कि इन द अबव 3 कंडीशन इन विच कंडीशन यू विल बाय द स्टॉक। तो ये मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर में ये तीनों कंडीशन में से आप कौन से कंडीशन में स्टॉक को बाय करोगे, कोई शेयर को बाय करोगे? तो आप डेफिनेटली बोलोगे सर मैं तो अप ही ट्रेंड में यहाँ पर बाय करूंगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि हम अप ही ट्रेंड में यहाँ पर बाय करेंगे। अगर हम यहाँ पर कोई स्टॉक को बाय करते हैं तो पता चला हमें कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, 100 रुपए में हमने कोई शेयर को खरीदा, 10 दिन बाद देख रहे हैं तो 99 रुपए है, और फिर उसके 20 दिन बाद देख रहे हैं तो फिर ही 99 रुपए है, मतलब कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है वहां पर प्राइस का। और फिर यहाँ पर देखो डाउन ट्रेंड में तो हम खरीदेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम वो शेयर को खरीदे तो हम वहां पर बर्बाद हो जाएंगे, हमारा को बहुत ही अच्छा लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पर नीचे भी लिख के रखा हुआ है, सो आई विल टेल यू फ्रेंड्स टुडे सम पावरफुल मेथड्स टू फाइंड ट्रेंड, बट इन अर्जुना एंड ब्रह्मास्त्र सेमिनार वी विल डू सम वेरिएशन टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे ये वेबसाइट में एक अर्जुना नाम का कोर्स है जो कि मेरे द्वारा बनाया गया है, और ब्रह्मास्त्र नाम का कोर्स है जो कि मेरे द्वारा बनाया गया है वो कोर्स। तो यहाँ पर हम कुछ हालांकि बहुत ही अच्छे पावरफुल मेथड्स का हम यूज करेंगे ट्रेंड को फाइंड करने के, लेकिन वो सब कोर्स में हम कुछ हाई लेवल में जाके कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेथड्स का यूज करेंगे टू फाइंड द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे प्रेजेंटेशन में।